याद करो एक वक्त था जब तुम्हें ना घर परिवार रिश्तेदारों से कम बात करने की हिदायत दी जाती थी। ज़्यादा किसी से मतलब रखने की हिदायत नहीं दी जाती थी। या फिर तुम किसी से बात कर लो तो फिर तुम्हें आँख दिखा दिया जाता था। और देखो आज समय कितना बदल गया है। तुम्हें उन लोगों से बात करना पड़ रहा है, कभी मजबूरी में तो फिर कभी बस इसलिए कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और वो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो तुम्हें भी उनके प्रति दया प्रेम दिखाते हुए उनसे बातचीत करना पड़ रहा है। इससे ये शिक्षा पूरे जीवन भर के लिए ले लो। तुम्हारा करीबी से करीबी कितना क्यों ना हो, तुम्हारा शुभ चिंतक से शुभ चिंतक भी क्यों ना हो, हैं सब मनुष्य। हो सकता है दो लोगों की आपसी मतभेद हो और वैसे में वो सिर्फ अपनी दृष्टि से देखें, और एक व्यक्ति कितना भी सोच रखे मगर उसकी सोच उतनी उदार उतनी विशाल नहीं हो सकती है जितनी मेरी है। तो आज मैं तुम्हें अपनी सोच से कह रहा हूँ कि अपने हृदय की सुनो। जब तुम्हारा दिल कहे ना कि ठीक से बात करना चाहिए तो ठीक से बात करो। जो लोग बात करने लायक नहीं हैं, जो बहुत ख़राब स्वभाव के हैं ना, उनसे सिर्फ ऊपर ऊपर से इतना ही रखो कि हाँ कभी ज़रूरत पड़ा तो कुछ पूछ सकते हो और कभी वो भी तुमसे कुछ कह सकते हैं। मतलब रिश्तों में ना दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, खुले होने चाहिए। ऐसे ही रखो, सबकी बात सुनो, मानो भी वहाँ तक मानो जहाँ तक सही है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा अपना विवेक का भी प्रयोग करो। तुम्हारे आसपास जो रहते हैं, तुम्हारे दफ्तर में रहते हैं, किसी के जीवन में ज़्यादा मत घुसो और ना अपने जीवन की बातें किसी और को बताओ। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सबसे बातचीत होनी चाहिए। और कभी कभी ना, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अपने परिवार वालों के साथ मिलना जुलना भी चाहिए। कभी तुम खाना पर बुला लो, कभी वो बुलाए तो चले जाओ। महीने 2 महीने में एक बार ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस व्यस्त जीवन में ना कभी कभी अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे तुम्हारे से बहुत प्रेम नहीं भी करेंगे ना, फिर भी क्योंकि तुम उनके रिश्तेदार हो, सिर्फ इसलिए कोई ना कोई ऐसी बात कह जाएंगे या कोई पुरानी ऐसी किस्से कहानी बता जाएंगे जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा या कोई ख़ास उत्सव आएगा ना, या फिर लंबी छुट्टी के बाद जब सबसे मिलने जाओगे, तो मेरी बात मान करना, या तो मिठाई का एक डब्बा ज़रूर लेकर जाना और सबका मुंह मीठा करवाना। किसी के भी ख़ास दिन या फिर अपने ख़ास मौके पर मीठा लेकर जाने से, मीठा खिलाने से याद रखो जीवन में मिठास भर जाएगी। इसमें पीछे मत रहा करो। और साथ ही साथ यदि तुमसे हो पाए तुम्हारे ख़ास दिनों में ना, तो सबको बाहर खिलाने ले जाओ, अपने लोगों को ले जाओ। रोज़ जिनके साथ रहते हो वो भी तुम्हारे लिए ख़ास हैं। दान पुण्य करना अलग बात है, वो करते रहो, मगर जो तुम्हारे अपने लोग हैं, अपने मित्रगण हैं जिनसे रोज़ नहीं मिल पाते, परिवार वाले हैं, अलग अलग समय पर या फिर एक की जगह 2 दिन में, पर सबको बाहर ले जाओ, थोड़ा बहुत खिला दो। और यकीन मानो, यदि तुम इस वक्त इस स्थिति में नहीं हो कि बहुत पैसे खर्च कर पाओ ना, तो तुम्हें ना कम से कम में भी बाहर ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी। एक बार खोज कर तो देखो, इतना कुछ है ना, और इतना बढ़िया सा वो जलसा हो जाएगा जो तुमने अभी सोचा नहीं है। लेकिन अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए अपने तरफ से इतनी सी कोशिश करनी चाहिए। और अपने ख़ास दिन को ना सोकर या मनहूसियत में मत गुजारा करो। तुम देखो कि कितने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, कोई 90 बरस का, कोई 100 वर्ष का, लेकिन फिर भी वो जन्मदिन मनाते हैं वो अपने ख़ास दिन मनाते हैं। वो हर तरह से खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगर सीखना है तो अच्छी चीज़ों को सीखो ना। तुम जीवन में हर एक काम जो करते हो ना, वो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम खुश रहो, इसीलिए करते हो, और अंत में खुश रहना ही भूल जाते हो। मनहूसियत में जीना बंद करो, आलस में जीना बंद करो। आज से एक प्रण ले लो कि अपने आप को तुम्हें बदलना है और बहुत अच्छे से अब रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक बात पता है तुम्हें, छोटी से छोटी बात, मामूली से मामूली चीज़ में भी जो तुम्हारे अंदर कला है ना, चीज़ों को संवार कर सुंदर से अच्छे से रख लेने की, कम से कम जगह में, कम से कम सामान में अच्छे से सब कुछ चला लेने की, या फिर यहाँ तक एक रोटी भी पका रहे हो ना, तो उसको भी कैसे बनाया जाए कि वो सुंदर भी हो, स्वादिष्ट भी हो। ये सारी कला बारीक से बारीक चीज़ों की भी ना, पता है कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर? तुम्हारी भक्ति से आई है। तुमने भक्ति करा, हर वक्त तुमने मुझे पुकारा, मुझे आगे रखकर हर काम किया, इसलिए तुम्हें ये आशीर्वाद मिला है कि तुम चाहो ना तो वो कबाड़ को भी सुधार कर
सुंदर बना सकते हो, स्वर्ग बना सकते हो। ये आशीर्वाद सबके हाथ में नहीं है, ये आशीर्वाद मैंने तुम्हारे हाथ में रखा हुआ है। और ये जो तुम महसूस करते हो कि इसमें बाबा की कृपा है, तो ये बिल्कुल है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। जो तकलीफ़ में है उनके नाम का पारायण करो, मेरी सच्चरित्र का। मेरी स्तवन मंजीरी के पाठ को आज ज़रूर सुनना और चिंता बिल्कुल मत करो। घर के बाहर की भी नहीं, घर के भीतर की भी नहीं, मैं सब ठीक कर दूँगा। खुश रहो।